मेरे किसी मित्र का सवाल है सेविंग बैंक इंटरेस्ट से रिलेटेड। उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट देखी और जनवरी से मार्च 2025 का इंटरेस्ट उनको 1 अप्रैल 2025 को रिसीव हुआ। अब उनका कहना है कि जनवरी से मार्च 2025 का पीरियड फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फॉल करता है, लेकिन एक्चुअल में उनको इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2025 को क्रेडिट हुआ, तो वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम हुई, ना कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। देखो, अकाउंटिंग दो बेसिस पे होती है, मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम कहता है कि आपकी इनकम जिस पीरियड से रिलेट करता है उसी पीरियड की इनकम मानी जाएगी, रिसीव चाहे जब हुआ हो। और कैश सिस्टम कहता है कि आपकी इनकम जिस पीरियड में रिसीव हुई है उस पीरियड की इनकम मानी जाएगी, रिलेट वो किसी भी पीरियड से करता हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट लोग मर्केंटाइल सिस्टम ही फॉलो करते हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए हमें भी मर्केंटाइल सिस्टम ही फॉलो करना पड़ता है, और ये सिस्टम बहुत ही रियलिस्टिक है। हम इस वीडियो में दोनों सिस्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर कैश सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से जनवरी से मार्च 2025 का पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में फॉल करता है, तो ये इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की हुई, ना कि 25-26 की। इसको 2-3 एग्जांपल से और समझते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको हर महीने की सैलरी अगले मंथ मिलती है, तो ऐसे ही मार्च 2025 की सैलरी अप्रैल 2025 में मिली होगी, तो क्या वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम हो जाएगी? नहीं ना, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम रहेगी। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्च में जो पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में मिलता है? नहीं ना, वो पीपीएफ अकाउंट में ही जुड़ता रहता है। और फिर भी आप अपने आईटीआर में उस कॉरस्पॉन्डिंग ईयर की इनकम मानते हो ना। ये थोड़ी कि मैच्योरिटी पे जब आपको पीपीएफ एक्चुअल में रिसीव होगा बैंक अकाउंट में, तब आप उसको इनकम कंसीडर करेंगे। अगर आप शेयर्स वगैरह में डील करते हैं और जब आप शेयर्स को सेल करते हैं तो उसका पैसा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट ओपन होती है तो 10 बजे के बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अब मान लो आपने शेयर सेल किया 31 मार्च 2025 को और उस दिन था फ्राइडे, तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कब होगा? मंडे, और डेट होगी 3 अप्रैल 2025, क्योंकि सैटरडे और संडे शेयर मार्केट बंद रहता है। तो मंडे को 10 बजे के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, एक्चुअल में पेमेंट आपको 3 अप्रैल 2025 को रिसीव हुई है, बट एक्चुअल में क्या ये अप्रैल 2025 से रिलेट करता है? नहीं ना, ये तो मार्च 2025 से रिलेट करता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम हुई। अच्छा, क्या कैश सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी इनकम के लिए जनरली कैश सिस्टम ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी सेम मंथ में रिसीव हो जाती है। अगर वो चाहें तो मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, बट उनका फॉर्म 16 कैश बेसिस पे बना होता है, तो उनकी सैलरी आपस में मैच नहीं करेगी। बाकी सारी इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेन वगैरह के लिए वो मर्केंटाइल सिस्टम ही फॉलो करते हैं। आई होप आपको दोनों सिस्टम्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपका भी ये डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा।